नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, जब्त हुई रिकॉर्ड रकम और शराब और इसी के साथ पैसे बांटने में गुजरात भी पीछे नहीं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी विधायक ने छोड़ दी पार्टी और भाजपा को दिया बड़ा झटका। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि मतदान से करीब एक महीने पहले साथ आ गए कांग्रेस और एनसीपी। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने वाले हैं शरद पवार। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि जेल से ही कर दूंगा बीजेपी का सुपड़ा साफ, ईडी और सीबीआई का मुझे कोई डर नहीं, बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कैद होने वाली है 412 प्रत्याशियों की हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में किस्मत। 8 बजे से मतदान शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग के खुलासे से मचा हड़कंप और इस बार जब्त हुई है रिकॉर्ड रकम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आयोग ने शुक्रवार 11 नवंबर को जानकारी दी है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए उसने नकदी रकम, शराब और विभिन्न उपहारों की रिकॉर्ड जब्ती की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान गुरुवार 10 नवंबर की शाम 5 बजे से खत्म हो चुका है और शनिवार 12 नवंबर को मतदान जारी है। और दूसरी ओर गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग होगी और 1 तथा 5 दिसंबर को वहां वोटिंग होनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने छोड़ दी पार्टी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत हिमाचल प्रदेश जैसी ही नजर आ रही है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बागी नेताओं ने भाजपा की नींद उड़ा रखी है, वही अब गुजरात में भी दोहराने जा रही है बागी नेता। गुजरात विधानसभा को लेकर टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के पार्टी बदलने का दौर शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में गुजरात के खेड़ा जिले में मात्र विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक केसरी सिंह सोलंकी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने गुरुवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ओबीसी नेता केसरी सिंह सोलंकी का पार्टी में स्वागत किया और एक ट्विटर पोस्ट में इसकी घोषणा की। और आम आदमी पार्टी ने किसी और को मैदान में उतार रखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदान से करीब एक महीने पहले साथ आए कांग्रेस और एनसीपी, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाएंगे शरद पवार। गुजरात इलेक्शन से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, गुजरात में अगले महीने विधानसभा की 182 सीटों के लिए मतदान होना है। और इसी बीच कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया है और ऐसे में शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी राज्य की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसकी जानकारी दोनों पार्टियों के नेताओं ने शुक्रवार को दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गुजरात में अलग अलग चुनाव लड़ा था और एनसीपी के कंथल जडेजा पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले एकमात्र विधायक बने थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि झारखंड से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जेल से ही कर दूंगा भाजपा का सुपड़ा साफ, ईडी और सीबीआई का मुझे कोई डर नहीं। जी हां दोस्तों, झारखंड के लिए यह दिन ऐतिहासिक रहा। विधानसभा से ओबीसी आरक्षण और स्थानीय बिल पास हो गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया था। विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र काफी हंगामेदार भी रहा और बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने इस दौरान सरकार पर खासे आक्रामक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग मुझे केंद्रीय एजेंसियों और जेल का डर दिखाते हैं, लेकिन मैं जेल में रहते हुए भी विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी बोका नहीं रहा, बेवकूफ नहीं रहा, अब वो जाग गया है, अपने अधिकारों को जानता है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से नहीं डरती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम में कैद होगी 412 प्रत्याशियों की किस्मत, 8 बजे से मतदान शुरू। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश 68 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और 12 नवंबर यानी कि आज मतदान हो रहा है और इसमें 55,92,828 मतदाता
चुनावी रण में उतरे। 24 महिलाओं समेत 412 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत तय कर रहे हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू है और शाम 5 बजे तक चल रहा है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी तथा उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य में कई दिनों से जारी चुनावी शोरगुल गुरुवार शाम 5 बजे थम जाने के बाद उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने अंतिम प्रयासों के तहत घर घर जाकर उन्हें वोट देने की उनसे गुहार लगाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा, महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखे आदित्य ठाकरे। कांग्रेस बोली दक्षिण के 4 सूबों में पीएम की मौजूदगी से दिख रहा है यात्रा का असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र में शुक्रवार को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे हिंगोली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के 4 दक्षिणी राज्यों के दौरे पर कटाक्ष किया और कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे के साथ राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और पूर्व विधायक सचिन अहिर शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों का एक समूह हिंगोली पहुंचा था, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वो अपने साथ एक हाथी भी लाए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी ने जबरदस्त वर्चस्व अपना बना लिया है और यही कारण है कि अब भाजपा के नेता भी दक्षिण के राज्यों का दौरा करने के लिए निकल पड़े हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूजा भट्ट के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े सुशांत सिंह, कहा हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर को उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो सितंबर से ही चर्चा में है और अब फिल्मी जगत ने भी राहुल गांधी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले पूजा भट्ट का साथ मिला था राहुल गांधी को और अब पूजा के बाद सिनेमाई दुनिया से सुशांत सिंह ऐसे दूसरे अभिनेता बनकर सामने आए हैं जो राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं। सुशांत सिंह बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ उन्होंने पदयात्रा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 दिसंबर तक एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध चुनाव आयोग ने जारी कर दी इसको लेकर अधिसूचना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान शुरू है और आपको बता दें कि 5 दिसंबर 5:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा और इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में चुनाव परिणाम का समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार प्रसार करने पर रोक रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले दिखने लगी बीजेपी नेताओं में गुटबाजी, अस्पताल भवन की पट्टिका से सांसद का नाम कर दिया गायब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी नेताओं की गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है और इस गुटबाजी का असर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में भी देखने को मिल रहा है। यहां जिला मुख्यालय पर 2 बड़े नेता विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का आपसी मनमुटाव शहर के चौक चौराहों पर होर्डिंग पोस्टर के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी में डिंपल यादव को आगे कर अखिलेश यादव ने साधे एक तीर से 2 निशाने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव सैफई परिवार की सियासी पटकथा में नई इबारत लिखेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पिता की सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को उन्होंने उतार दिया है और अखिलेश यादव ने इस तरह एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। पहला, पिता की विरासत खुद से दूर नहीं जाने दी और दूसरा, चाचा शिवपाल को मैदान से हटने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी और इसमें अखिलेश यादव की जीत हुई और शिवपाल यादव ने सपा से नाता तोड़कर अपने अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली और अखिलेश के साथ शिवपाल के रिश्ते भले बिगड़ गए लेकिन बड़े भाई मुलायम सिंह के साथ उनकी हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग रही। पार्टी उनके हाथ से निकल गई लेकिन मुलायम की मैनपुरी सीट शिवपाल की विश लिस्ट में है और ये इशारा वो समय समय पर करते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब इस राज्य में उठी जातिवार जनगणना की मांग,
कांग्रेस नेता ने दी पीएम मोदी के विरोध की चेतावनी। जी हां दोस्तों, बिहार के बाद अब तेलंगाना में भी जातिवार जनगणना की मांग तेज होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने गुरुवार को तेलंगाना में जातिवार जनगणना की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और कहा कि पार्टी इसके लिए हर मोर्चे पर लड़ेगी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए राव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी में वृद्धि हुई है और विभिन्न राज्यों में सरकारों के प्रमुखों द्वारा उठाई गई जातिवार जनगणना की मांगों को उन्होंने दोहराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत रही है कांग्रेस, गुजरात में भी माहौल है अच्छा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत होने जा रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल अच्छा है, जहां मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। गहलोत हाल ही में इन दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर गए थे और इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि माहौल अच्छा है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है और चुनाव एक तरफा है। वहीं गुजरात के बारे में उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है और वहां भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर पहुंचाइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधायकों को खरीद कर सरकारें किसने गिराई? पीएम मोदी से प्रियंका गांधी का सीधा सवाल और हिमाचल इलेक्शन में दहाड़ी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबको पता है कि आजादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दी और किसने MLA खरीद कर निर्वाचित सरकारें गिराई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन अपनी अंतिम चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि सोच समझकर मतदान करें और किसी की बातों से गुमराह ना हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को सूबे में एक चुनावी जनसभा में कहा था कि कांग्रेस स्थिर सरकार नहीं दे सकती और इसी पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये बताइए कि पैसों का गलत इस्तेमाल करके और विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने जैसा काम कौन सी पार्टी करती है, ये बताइए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने का है आंदोलन, संजय राउत ने दिया भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिवसेना के नेता संजय राउत बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़वाहट के माहौल को खत्म करने और देश को एकजुट करने का एक आंदोलन है। राज्यसभा सांसद राउत ने यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात कही। शिवसेना नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने और कटुता के माहौल को खत्म करने का आंदोलन है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने शरद पवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित धन शोधन मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार देते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी और इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का आरोप, कहा विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मोदी शाह का राजनीतिक हथियार है ईडी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय विरोधियों को निशाना बनाने के लिए मोदी शाह का राजनीतिक हथियार बन गया है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत से ही इस बात के संकेत मिलते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय पीएम मोदी और अमित शाह का एक राजनीतिक हथियार है। बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी को अवैध और निशाना बनाने की कार्रवाई करार दिया और इसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नांदेड़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि विशेष अदालत ने तीखी टिप्पणी की है और अदालत द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से यह साफ है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि संजय राउत के जमानत आदेश के ये पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र संस्था नहीं बल्कि मोदी सरकार और अमित शाह के हाथ का एक राजनीतिक हथियार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। राजीव शुक्ला ने किया
हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 को लेकर यह बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये मान चुके हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में आ रही है और तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यदि हिमाचल में बीजेपी सरकार नहीं बनी तो केंद्र से सहयोग नहीं मिलेगा। इसी के आगे शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि बीजेपी ने साल 2017 में किए वादों को साल 2022 में फिर से दोहरा लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम नहीं करती और केवल प्रचार करने का काम करती है और इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और बीजेपी को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। ये हिमाचल की जनता भी जान गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बार बार डबल इंजन का बखान करते हैं और विकास के लिए इसे जरूरी बताते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यदि डबल इंजन में विकास होता है तो हिमाचल पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डबल इंजन सिर्फ एक धोखा है जो देश की जनता को दिया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हिमाचल की जनता से कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहली बैठक में ओपीएस को लागू करेगी और महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए जमा करने का फैसला लेगी और कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उम्मीदवारों को बदलकर मोरबी के जख्मों को कुरेद रही है बीजेपी। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर यह आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात में 1 दिसंबर से पहले और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और आपको बता दें कि उम्मीदवारों की पहली सूची से वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि उम्मीदवारों को बदलने से ना तो मोरबी के लोगों के घाव भरेंगे और ना ही ये भ्रष्टाचार और सरकार की निष्क्रियता को छिपाने में मदद करेगा। कांग्रेस ने कोरोना वायरस को लेकर भी बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आप पहले से ही जानते हैं कि रूपाणी सरकार के पूरे मंत्रिपरिषद को बदल दिया गया था और आज उस सरकार के सभी मंत्री इस सूची में नहीं थे। सरकार कोविड महामारी के दौरान विफल रही और कैबिनेट ने लोगों को अंधेरे में रखा और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाई। फिर पूरी मंत्रिपरिषद को बदल दिया और आज कुछ नई मंत्रिपरिषद को हटा दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों, जब भाजपा ही अपने नेताओं पर भरोसा नहीं जता पा रही है और भाजपा ही अपने पूर्व विधायकों का टिकट काट दे रही है, यहाँ पर पत्ता साफ कर दे रही है, तो आखिरकार गुजरात की जनता उन विधायकों पर, उन मंत्रियों पर भरोसा कैसे करे? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की रची जा रही है साजिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों को दंगे भड़काने की कोशिश को लेकर आगाह किया है और साथ ही उन्होंने सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने गुरुवार को राणाघाट में कहा कि उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से हथियारों की तरक्की की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नजर रखें क्योंकि दिसंबर में कुछ लोग बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना बना रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इससे पहले बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए हासिल कर रही है और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पाएगी क्योंकि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक विषय है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है बाबा रामदेव ने। योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को रांची में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषय है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में रामदेव ने सिर्फ इतना कहा कि ये राजनीतिक विषय है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन किया है और ईडी की टीम मुख्यमंत्री से 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। पहली बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे और अब दूसरी बार ईडी ने उन्हें बुलाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में चुनाव आते ही बीजेपी को नागरिक
नागरिकता कानून की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नागरिकता संशोधन बिल और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी कानून को गुजरात चुनाव में अहम हथियार बनाकर चुनाव को पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि वो कभी भी नागरिकता संशोधन बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बंगाल में भी भगवाकरण करना चाहती है, वो बंगाल के 2 हिस्से करना चाहती है, हालांकि मेरे रहते हुए वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जब भी कोई चुनाव आता है बीजेपी नागरिकता कानून एनआरसी जैसे मुद्दे को हवा देने लगती है। अभी गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से नागरिकता संशोधन बिल के मुद्दे को हवा दे रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए खेला जा रहा है? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड कैश कांड में लेटर बम, सरकार गिराने की साजिश का दावा, असम के मुख्यमंत्री का इसमें आया नाम। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कैश कांड में एक के बाद एक नए आरोप सामने आ रहे हैं और इसी बीच झारखंड के एक कांग्रेस विधायक ने लेटर बम फोड़ दिया है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने हावड़ा में पकड़े गए विधायकों पर आरोप लगाया है और इसके साथ ही जयमंगल सिंह ने झारखंड में सरकार गिराने की साजिश और इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शामिल होने की बात भी पत्र में लिख दी है। तो दोस्तों, बढ़ सकती है असम के मुख्यमंत्री की मुसीबत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता वहां लग चुकी है और अब टिकट बंटवारा भी शुरू है। और वहीं आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, भाजपा के 2 बड़े नेता चुनाव से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। कोई चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और इसको लेकर अब भाजपा पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों, जो बगावत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भाजपा को परेशान कर रही है, क्या वही पीछा करते गुजरात भी आ जाएगा और भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और किसकी बनेगी सरकार ये भी कमेंट में बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांगड़ा में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, प्रदेश में भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। बीजेपी में हुआ जमकर भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप। जी हां दोस्तों, हिमाचल के कांगड़ा प्रभारी व कांग्रेस प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच ने कहा कि प्रदेश में अपनी हार देखकर भाजपा बौखला गई है, जनता के साथ झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डर के चलते सभी केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल बुला लिया है, लेकिन ये मंत्री भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने काम किया होता तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को हिमाचल ना बुलाना पड़ता। वहीं दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच ने कहा कि जिला कांगड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर रही है और प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों खुद मोदी को अपने बागी नेता को फोन कर चुनाव से हट जाने के लिए फोन करना पड़ा और इससे पता चलता है कि मोदी को भी हिमाचल में हार का डर सता रहा है।